हरिओम एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ अवर 14 डेज योगा चैलेंज। एंड आज की जो हैबिट है, क्योंकि इन 14 दिनों में हम हर दिन कोई हैबिट सीख रहे हैं ना, तो आज की जो हैबिट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद और योग कहते हैं कि जो डाइजेशन होता है ना हमारा, दैट इज द बेस ऑफ द हेल्थ। मतलब अगर एक इंसान का डाइजेशन अच्छा है तो उनकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी है। आजकल के टाइम पे जहाँ फूड इतना ज्यादा अवेलेबल है कि हम 10 मिनट में ऑर्डर कर सकते हैं, 2 मिनट में आ जाता है, तो 2 मिनट में मैगी बन जाती है। तो इसीलिए हम कभी कभार हंग्री होके नहीं खाते हैं, हम कभी कभार खाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फूड है अवेलेबल है, या फिर बहुत ही स्ट्रेस होते हैं तो हम खाते हैं, मतलब स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। तो आज की जो हैबिट है वो है ओवर ईटिंग। तो आयुर्वेद बहुत ही सिंपल हैबिट बताता है कि उतना ही खाओ जिसमें आप बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं कर रहे, जिसमें ऐसा होता है ना कि अरे यार उठ ही नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पाएंगे, अरे बहुत ज्यादा खा लिया, पेट भर गया है। तो वो वाली फीलिंग ना आए उससे पहले ही रुक जाना है। एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है कि अपने आधे पेट को तो खाने के साथ भरें और 1/4 को पानी के साथ और 1/4 को बिल्कुल छोड़ देना है, मतलब कि हवा पास हो, कि बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं ना तो बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस ही नहीं चल पाता है। तो फिर वो जो स्पेस है हमें थोड़ी छोड़नी पड़ती है, सो दैट हम जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हो पाए। और अब यही करने के लिए जो जो लोग बहुत फूडी होते हैं तो उनको तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बट दिस इज द वे टू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, बिकॉज आपका डाइजेशन सबसे बेस है आपकी पूरी हेल्थ का। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमें ओवर ईट बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आज तो चलो कर लिया, एक दो बार ही नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ मोस्टली जब होता ही रहता है कि हमेशा, जैसे रात में डिनर भी हम बहुत ज्यादा हैवी कर लेते हैं, है ना, और बहुत ही लेट करते हैं। तो ये समझना चाहिए, इसके बारे में भी हम हैबिट आगे बात करेंगे, बट ये समझना चाहिए कि ओवर ईट नहीं करना। हमें पता होना चाहिए कि हमारा इतना पोटेंशियल है और इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो पेट है उसको भी बहुत डिफिकल्टी होगी डाइजेशन प्रोसेस करने में, टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे, अमा जमा हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। फिर हमारी एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाएंगे, डल हो जाएगी बॉडी, लेजी हो जाएगी, स्किन के ऊपर इफेक्ट दिखेगा एंड सो ऑन। इसीलिए ओवर ईट बिल्कुल नहीं करना। ऑल्सो इसके साथ एक छोटी सी हैबिट में इंक्लूड कर रही हूँ हमारे डाइजेशन के लिए ही, हमारी एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड ऑल के लिए भी, CCFT, क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल टी। इन तीनों को जब हम उबालते हैं साथ में तो ये हमारे ब्लोटिंग, डाइजेशन को किक स्टार्ट देने के लिए सुबह सुबह बहुत ही अच्छी एक हर्बल टी है। मील्स के बाद भी ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं, इवनिंग टाइम में 5 बजे ले सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी नाइस टी, हर्बल टी। ऑलराइट, तो आज की जो प्रैक्टिस है वो भी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, हमारे मणिपुरा चक्र से रिलेटेड है। तो चले शुरू करते हैं। तो आ जाएं अपनी मैट पर। आज हम लेट कर शुरू करेंगे प्रैक्टिस को, ठीक है। तो हम आराम से लेट जाएंगे। आप अपने मैट पर लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को बेंड करके रखें, मोड़ कर रखें। चलिए एक लंबी सांस भरेंगे, पेट को बाहर निकालें, लंबी सांस बाहर और पेट को अंदर ले जाएं। जो एक सही तरीका होता है ना ब्रीथ करने का, वो यही होता है कि जब आपका पेट बाहर जाता है जब आप इनहेल करते हो, और पेट अंदर आता है जब हम एक्सहेल करते हैं। दो से 3 बार गहरी सांसें भरनी है, इनहेल एंड एक्सहेल। आंखों को बंद रखें और बस महसूस करें शरीर को सर से लेके पैर तक। कैसा लग रहा है पूरे शरीर में? थकावट महसूस हो रही है या कहीं पे दर्द है, कोई जगह, कोई मसल में दर्द हो रहा है? नींद आ रही है या माइंड एक्टिव है, बॉडी एक्टिव है? नोटिस करें चीजों को। एक लंबी सांस भरें, इनहेल, अपने पेट को बाहर निकालें, एक्सहेल, पेट को अंदर ले आएं। एक छोटी सी मुस्कान चेहरे पर और रिलैक्स कर देंगे, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें जमीन पर। धीमे से आंखों को खोलें। वेरी नाइस।
एक छोटी सी मुस्कान रखेंगे चेहरे पर, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि लाइफ इज रियली शॉर्ट। तो ज़्यादातर ऐसे ओवर थिंक करना, नेगेटिव सोचना, इन चीज़ों में हमें ज़्यादा टाइम नहीं बिताना। हमें अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना है, बॉडी को एक्टिव और स्ट्रांग बनाना है। तो आज हम मणिपुरा चक्र, ये जो हमारा पेट है ना, जो डाइजेशन है, ये पेट जो है, जो डाइजेशन है, ये मणिपुरा चक्र गवर्न करता है। तो अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा हाथ को ऐसे रबिंग करें अपने हाथ से पेट के ऊपर, और बस महसूस करें कि आजकल डाइजेशन कैसा चल रहा है, पेट कैसा महसूस हो रहा है। आज हम अपने पेट को स्ट्रांग बनाएंगे, डाइजेशन को अच्छा बनाएंगे, जो मणिपुरा चक्र होता है उसको एक्टिवेट करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे शरीर में, सो दैट हम बेटर डिसीजंस ले पाएं अपनी लाइफ में, एंड धीरे से रिलैक्स हो जाएं। तो ये हम सबको पता है ना कि जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है तो हमारा मूड अच्छा होता है, तो हम और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपनी लाइफ में, और हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। तो इसका मतलब योग और आयुर्वेद कहते हैं कि माइंड का और हमारे डाइजेशन का एक बहुत ही डीप कनेक्शन है, कि जब डाइजेशन अच्छा नहीं होता ना, बहुत ही हैवी हो रहा होता है, या हमें कॉन्स्टिपेशन महसूस होता है, ब्लोटिंग होती है, तो हमारा मूड भी खराब हो जाता है। इसीलिए हमारा जो डाइजेशन है वो हमें कॉन्फिडेंट महसूस कराता है, इसीलिए डाइजेशन अच्छा होना जरूरी है, और आज की प्रैक्टिस उसी के लिए है। तो अपने दोनों पैरों को बेंड रखो, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले आओ। अब हम क्रंच करेंगे, आगे की ओर उठाएंगे शरीर को, अपने अपर बैक को उठाने का ट्राई करो। और ये जो पेट है ना, ये जो हमारी स्पाइन है, इसको और भी ज्यादा जमीन की तरफ, मैट की ओर जोड़ दो, कि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, हमें कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी। यहाँ पे दोनों हाथों को ऊपर की ओर रखें। थोड़ा बॉडी शिवर कर रही है, पेट में थोड़ा सा महसूस हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। होल्ड करो, जितना ज़्यादा ऊपर उठा सकता है उठाओ, जैसे किसी के हाथों को पकड़ रहे हो। होल्ड करो, 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से पूरा नीचे की ओर आ जाए। महसूस करें पेट पर, महसूस करें अपनी नेक पर। हल्का सा नेक की रोटेशन लेते हैं, जो साइड में टर्न करते हैं, सो दैट हमारी जो नेक है वो भी वार्म अप हो जाए। लेफ्ट टू राइट साइड टर्न करें, अपने चिन को टच करें अपनी शोल्डर्स पर। आखिरी 2 बार और, एंड देन रिलैक्स हो जाएं। वेरी गुड। अब अपने दोनों हाथों को लगाएं अपने सर के बिल्कुल ऐसे पीछे, ठीक है, सर के पीछे लगा दिया। अब अपने राइट नी को उठाना है, राइट नी को उठाया। रिमेंबर, मेक श्योर ये जो स्पाइन है ना, ये ऐसे आर्च नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल अंदर दबा के रखना है, तभी ये जो हमारी इनर फायर है ना, जो मैं बात कर रही हूँ, ये हमारी डाइजेस्टिव फायर की, कि डाइजेशन अच्छा हो तब हो पाएगा, कोर जो है स्ट्रांग बनेगा। तो अपने हाथों को रखें अपने सर के बिल्कुल पीछे, पैर को ऊपर उठाएं, स्पाइन को नीचे लगाएं, इनहेल करें, ऊपर की ओर उठाएं स्पाइन को, और अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट नी के साथ टच करें, और फिर बैठ जाएं, वापस से लेट जाएं। ठीक है, एक और बार करेंगे। पैर भी अंदर जाएगा और स्पाइन को भी ऊपर उठाना है। ऐसे नहीं कि पैर ऊपर है और स्पाइन बिल्कुल भी नीचे की ओर है, ऊपर नहीं उठ रही है, नहीं, सर को भी ऊपर लेके जाओ, टच करो एंड देन वापस से नीचे। राइट, एक और बार, टच एंड देन वापस से नीचे। अब ऐसे ही 3 बार करेंगे, पैर को सीधा करके। इस बार अपने हाथ को पूरा उठाओ, टच करो, वापस से नीचे, उठाओ, टच करो, वापस से नीचे। एक और बार, उठाओ, टच करो और वापस से नीचे। वेरी नाइस। अब हम दूसरी तरफ करते हैं। अपना लेफ्ट पैर उठा लें, अपने सर को उठाएं और अपनी राइट एल्बो को नी के साथ टच करें एंड देन रिलैक्स। 2 सेकंड का होल्ड लेना, टच करें, होल्ड करें, 1 2 एंड रिलैक्स। एक और बार, होल्ड करें, 1 2 एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अब 3 बारी करेंगे पैर सीधे के साथ। पैर सीधा कर लिया, हाथ को बिल्कुल ऊपर उठाया एंड देन डाउन, पूरा ऊपर उठाया एंड देन डाउन। वेरी गुड। एक और बार, पेट में महसूस हो रहा होगा। इनहेल एंड देन डाउन। वेरी नाइस। रिलैक्स छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ।
एक लंबी सांस भरो, एक्सहेल आउट। वेरी गुड। दोनों हाथों को नीचे ले आओ, दोनों पैरों को उठा लो, अपने पूरी स्पाइन को नीचे जमीन तक लगाओ, पूरी स्पाइन को नीचे जमीन तक लगाओ। वेरी गुड। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, दोनों पैरों को सीधा कर दें, अपने पूरे पैरों को अपनी तरफ खींचें, अपने टोज को अपनी तरफ खींचें। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है क्योंकि हम अपने पैरों पे रहते हैं ना हमेशा, तो इसलिए थोड़ा सा पैरों को भी ऐसे ब्लड सर्कुलेशन देनी चाहिए टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव एरिया, राइट। एक और बार पैरों को खींचें अपनी तरफ, एंड देन आउट। वेरी गुड। अपने सर को अब ऊपर उठाएंगे, अपने पीठ को जो स्पाइन है उसको और नीचे दबाना है। दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं बिगनर लेवल के लिए, नहीं तो साइड में रखें, हल्का सा चैलेंज करना है तो, है ना। पूरा पैरों को नीचे लेके जाएं, फिर पैरों को पूरा ऊपर उठाएं, सर को नीचे रख दें, वापस से सर ऊपर, पूरा पैर नीचे, पूरा ऊपर, एंड ड्रॉप दी हेड डाउन। इजी, वेरी नाइस। हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, हिप्स के नीचे। कंटिन्यू करें 5 मोर राउंड्स। अच्छे से पूरी स्पाइन को नीचे की ओर प्रेस करें, सर ऊपर, पैर नीचे, पैर ऊपर, सर नीचे। दोबारा उठाएं और ऊपर उठें, पूरा नीचे, अप एंड ड्रॉप। 2 मोर राउंड्स। सर ऊपर, पैर नीचे, पैर ऊपर, सर को ड्रॉप कर दें। एक और बार, सर ऊपर, पैर नीचे, पैर ऊपर, एंड सर ड्रॉप। वेरी नाइस। दोनों अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास ले जाएं, एंड रिलैक्स। एक लंबी सांस भरेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। ब्रीद एवरीवन। ब्रीदिंग के बिना कोई भी मूवमेंट होती ही नहीं है, फिर वो बस एक फिजिकल प्रैक्टिस बन गई। हम तो ब्रीदिंग भी करेंगे साथ में, सो दैट हम वो पीस और स्टिलनेस भी महसूस कर पाएं, साथ साथ जब हमारी बॉडी और स्ट्रांग बनती जा रही है। तो एक लंबी सांस भरो, एंड एक्सहेल आउट। यहीं से अपने पैरों को वापस से ऊपर की ओर उठाओ, जैसे अभी नीज आपके बिल्कुल चेस्ट के पास थे ना, अब हल्का सा इनको दूर कर दिया, ठीक है। अब अपने दोनों हाथों को हम वापस ऐसे नीचे साइड की ओर, साइड में अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं, हिप्स के नीचे हल्का सा सपोर्ट देने के लिए। अगर चैलेंजिंग बनाना है तो अपने हाथों को ऐसे ऊपर की ओर रखना, ऊपर, पूरा नीचे जमीन पर ड्रॉप कर देना। अब हम अपने पैरों को ऐसे विद कंट्रोल के साथ लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं, एंड देन उसको वापस से सेंटर में लेकर आएंगे। फिर राइट साइड लेके जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं, एंड देन सेंटर में लेकर आएंगे, है ना। कंट्रोल के साथ हम अपनी ट्विस्टिंग के साथ, ट्विस्टिंग जब भी करते हैं ना तो हमारा जो डाइजेशन है वो ही इंप्रूव होता है। तो ये ट्विस्टिंग के साथ अपनी कोर की स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे और डाइजेशन इंप्रूव करेंगे। Inhale center, exhale left. Inhale center, exhale left. जितना ज़्यादा धीरे धीरे नीचे जा सकते हो, धीरे धीरे ऊपर आ सकते हो साइड में टर्न करते हुए, उतना करो। Last 2. And last 1. Very good, very nice. अब अपने पैरों को वापस से अपनी तरफ ले आओ, चेस्ट की तरफ ले आओ, अपने हाथों को लगाओ अपने पैरों के ऊपर। ब्यूटिफुल। एक लंबी सांस भरें, एंड एक्सहेल आउट। दोनों पैरों को ऊपर की ओर सीधा कर दें वापस से। वेरी नाइस एवरीवन। अब वापस से अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे लगा सकते हैं, हिप्स के नीचे, अगर इजी बनाना है तो, नहीं तो अपने हाथों को ऐसे ऊपर की ओर रखो। 90 डिग्री पोजीशन है ना ये पैरों का। अपने हाथों को जमीन पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही रखना, ऊपर उठाकर रखना। ये पैरों की 90 डिग्री पोजीशन है। होल्ड करो यहाँ पे। धीरे से अपने सर को भी ऊपर उठाएंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, पैरों को हल्का सा नीचे ले जाएंगे। होल्ड करो फॉर 5
4 3 2 1। वापस से सेंटर में आ जाओ। वेरी गुड। अब पूरा नीचे जाना है, 30 डिग्री होल्ड करना है। वापस से उठाओ सर को और पैरों को और नीचे लेके जाओ। होल्ड। 5 4 3 2 1। पूरा ऊपर आ जाओ एंड रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। अपने सर को हल्का हल्का टर्न करो लेफ्ट टू राइट साइड। वेरी नाइस। अब अपने पैरों को हम ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाएंगे, जैसे बटरफ्लाई पोज में ओपन करते हैं ना पैरों को, ऐसे ओपन किया, फिर वापस से बंद कर दिया, फिर अपनी तरफ ले आए। ओपन किया, पीछे लेके गए, बंद करा, अपनी तरफ ले आए, जैसे सर्कल बना रहे हैं। एक बिग सर्कल बनाया, फिर वापस से क्लोज कर दिया। बिग सर्कल एंड क्लोज, बिग सर्कल एंड क्लोज। इनहेल, अब दोनों पैरों को खोल दें और जमीन पर ले जाएं। बटरफ्लाई पोज में होल्ड करें। एक लंबी सांस भरें एवरीवन। छोटी सी मुस्कान रखें चेहरे पर। अपने पेट को महसूस करें, अपने डाइजेस्टिव फायर को, इनर फायर को महसूस करें एक्टिवेट होते हुए, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाते हुए मैट के ऊपर अपनी लाइफ में। ब्यूटिफुल। पैरों को बंद कर दो, अपनी तरफ ले आओ। रॉकिंग करेंगे पीछे से आगे, पीछे से आगे। वेरी नाइस। पीछे से आगे। आप आराम से इसे कंट्रोल वे में बैठ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 2 से 3 बार करो और इसे कंट्रोल वे में ऐसे रुक जाओ। वापस से पीछे जाओ, कंट्रोल एंड स्टॉप। एक और बार, स्टॉप। अब यहीं से मलासन डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठने का ट्राई करेंगे कि जैसे पीछे गए एंड उठ गए, हिप्स को उठा लिया। अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, हल्का सा जमीन पे हाथ लगाना। पीछे गए, उठ गए। जितना ज्यादा स्पीड बनाएंगे उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। उठ गए। वेरी नाइस। 2 बार और। वेरी गुड। एक और बार एंड होल्ड। होल्ड करो, आ जाओ। होल्ड करें सभी, आ जाएं मलासन डीप स्क्वाट पोजीशन में ऐसे बैठें। और अगर नहीं बैठ पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप अपने एड़ियों को, अगर ऐसे ऊपर हो रही हैं एड़ियां तो हाथों को ऐसे आगे जमीन पर लगाओ, कोई बात नहीं, पर मलासन में बैठना जरूरी है। शुरुआत करेंगे तभी तो हो पाएगा ना। अपने हाथों को रखें अपने पैरों के बिल्कुल बीच में, ऐसे अपने खोलें अपने घुटनों को बाहर। एक लंबी सांस भरें सभी। इनहेल, एक्सहेल, मुंह से बाहर, धीरे धीरे बाहर की ओर। एक लंबी सांस भरें। इनहेल, एक्सहेल, मुंह से धीरे धीरे बाहर। वेरी गुड। दोनों हाथों को आगे की ओर जमीन पर लगाओ। अब हम सीधा ऊपर की ओर उठ जाएंगे। वेरी गुड। अपने पैरों को ना, घुटनों को ऐसे बेंडी करके रखो, ज्यादा सीधा करने का ट्राई मत करो। बेंड करो और अपने पेट को अपनी थाई पे लगाओ। वापस से नीचे बैठ जाओ। एक लंबी सांस भरो, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए इस पोजीशन में आ जाएं। एक और बार करेंगे इसको, बहुत ही मेडिटेटिव बनाएंगे आंखों को बंद करके। इनहेल, धीरे धीरे आ जाएं इस पोजीशन में। होल्ड करें। यहीं से अपने लेफ्ट हाथ को रखो नीचे, राइट हाथ को पूरा ऊपर ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, पूरा ऊपर ले जाओ। होल्ड करो। अपने लेफ्ट हाथ को ज्यादा पास में रखने की जरूरत नहीं है पैरों के, हल्का सा दूर रखें सो दैट इजी हो जाए हमारे लिए। राइट हाथ को देखो, ट्विस्ट होने दो स्पाइन को। एक लंबी सांस भरो, घुटनों में बेंड रखो, लंबी सांस भरो। इनहेल,
एक्सहेल, धीरे से पूरे दोनों हाथों को नीचे की ओर ड्रॉप कर दो। वेरी नाइस। अब यहीं से आपका राइट हाथ ऊपर गया था ना, अब वापस से देखना क्या करेंगे, राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे। हमें ट्राई करना है कि हमारा जो लेफ्ट पैर है वो ऐसे पूरा पीछे चला जाए और राइट हाथ ऐसे पूरा ऊपर की ओर आ जाए, है ना। अब इसको करने में तो चैलेंज तो आएगा, इसलिए या तो अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखें और बस अपने लेफ्ट पैर को ऊपर ले जाएं, या अगर करना चाह रहे हैं तो ट्राई करें। सबसे पहले लेफ्ट पैर ऊपर, होल्ड करें, पहले बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल हो जाएं, फोकस बनाएं अपना, इधर उधर नहीं देखना। देन धीरे से राइट हाथ को पूरा ऊपर ले जाएं, नीचे ही देखते रहेंगे अभी। फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर देखने का ट्राई करेंगे, साइड में देखेंगे पहले, फिर ऊपर देखेंगे। बनाए बैलेंस, बनाए बैलेंस। एंड देन धीरे से पैर को नीचे ड्रॉप कर दो, पीछे वाले को। ये जो हमारा जो राइट वाला पैर है ना, इसको हल्का सा आगे ले आओ। आपका जो हिप है वो बिल्कुल अच्छे से पुश होना चाहिए, ऐसे पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर पुश होना चाहिए। और ये जो लेफ्ट हाथ है ना हमारा, ये आपके राइट फुट के बिल्कुल साइड में होना चाहिए, ऐसे पीछे या आगे नहीं, बिल्कुल साइड में। वापस से राइट हाथ से बिल्कुल ऊपर देखो। एक लंबी सांस भरो, इनहेल, एक्सहेल। वेरी गुड। अब देखिए बहुत ही आराम से देखें कि हम ना क्या करने वाले हैं। मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। हम क्या करने वाले हैं, हम एक साइड प्लैंक पोजीशन में जाएंगे, वापस से थोड़ा सा चैलेंज करेंगे। देखिए जब हम कोर की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो बस एब्स बनाने के लिए नहीं होता। कोर की प्रैक्टिस, जब आपका कोर स्ट्रांग होता है तो वो आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, आपके पोस्चर को अच्छा रखता है। इसीलिए स्ट्रांग बॉडी होना ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है ना उसकी, थोड़ी चैलेंजिंग प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी होती है। अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, कल फिर आकर ट्राई करेंगे, बट करना ज़रूरी होता है। तो अब क्या करना है, जो पीछे वाला पैर है इसको ऐसे ऊपर उठा देना है, ऊपर उठा देंगे और इसको ऐसे पीछे टर्न कर देंगे, ऐसे साइड में ड्रॉप कर देंगे। आगे वाला जो पैर है ये ऐसे क्रिस क्रॉस होके ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, है ना, इजी है ना। और राइट हाथ को बिल्कुल ऊपर रखो, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन को, होल्ड करेंगे यहीं पर। अगर ठीक लग रहा है तो इस पैर को और पीछे ले जाएंगे और ज्वाइन कर देंगे दोनों पैरों। अगर ओके लग रहा है तो होल्ड करें फॉर 5, 4, इस हाथ को बिल्कुल प्रेस करके रखो, लेफ्ट हाथ को, 3, 2, 1। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करो, प्लैंक पोजीशन में आ जाओ, प्लैंक पोजीशन में आ जाओ, नीज को ड्रॉप करो, धीरे धीरे अपने हाथों को बेंड करें और पूरा जमीन पर जाएं। वेरी गुड। एक लंबी सांस अंदर, भुजंगासन, इनहेल एवरीवन। अपने नाभि तक शरीर को ऊपर उठाएं। एक्सहेल, पर्वतासन। जाएं, पूरा अच्छे से स्ट्रेच दें, सर को बिल्कुल जमीन के पास लेकर जाएं, हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। लंबी सांस अंदर, एक्सहेल आउट। धीरे धीरे आगे हाथों की ओर वॉकिंग करें, वॉकिंग करें, वॉकिंग करें। वेरी गुड। अब बस हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। पहले हम अपने राइट हाथ को लेके गए थे ना, अब हम अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। मैं वहीं पर आ जाती हूँ, आप अपनी पोजीशन मत चेंज करना। तो हम अपने लेफ्ट हाथ को धीरे से ऊपर लेके जाएंगे, दोनों नीज को बेंड करके रखेंगे। एक लंबी सांस अंदर, ऊपर देखें, अंगूठे को देखें, एक्सहेल, दोनों हाथ नीचे। अब जो चैलेंज है हमारा, अपने हाथों को आगे की ओर ही रखना, अंदर नहीं, आगे रखेंगे, बॉडी का वेट आगे भेजेंगे हल्का सा। फिर सबसे पहले अपना राइट पैर बिल्कुल पीछे, फिर धीरे से अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं। पहले नीचे ही देखते रहें, नीचे ही देखें, फिर धीरे धीरे साइड में देखें, फिर धीरे धीरे ऊपर देखने का ट्राई करें।
धीमे से पीछे वाले पैर को ड्रॉप कर दिया, नी को ड्रॉप कर दिया, एडजस्ट करा कि हाथ बिल्कुल पैर के साइड में है और हिप्स को आगे पुश किया। लेफ्ट हाथ ऊपर, एक लंबी सांस भरें, इनहेल, एक्सहेल। धीमे से पीछे वाला जो पैर है उसको उठा लेंगे, है ना, साइड में ऐसे ड्रॉप कर देंगे, आगे वाले पैर को ऐसे क्रिस क्रॉस करके आगे ले आएंगे, होल्ड करेंगे। इससे ऐसे नीचे नहीं जाना, इस हाथ से पुश करके रखना है, होल्ड। अगर यही ठीक लग रहा है तो ओके है, अगर कर सकते हैं तो साइड प्लैंक। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। दोनों हाथ नीचे। अब घुटनों को ड्रॉप करें या पूरा हाथों को बेंड करके धीरे धीरे जमीन पर चले जाएं। एक लंबी सांस भरें, नाभि तक पेट को उठाएं और नाभि तक शरीर को उठाएं। लंबी सांस भरें, इनहेल, एक्सहेल बाहर। अपनी दोनों एल्बोज को ड्रॉप कर दो सभी, है ना, रिलैक्स हो जाते हैं। चलो एक्सहेल आउट करो, फोकस करो कि जो भी टेंशन है शरीर में, जो भी लग रहा है, कोई भी नेगेटिविटी है, उसको मुंह से बाहर निकालेंगे एक्सहेल करके ऐसे। 2 से 3 बार करें। हल्कापन महसूस करें, आंखों को बंद रखें। धीमे से पीछे की ओर पुश करें, पूरा चाइल्ड्स पोज में चले जाएं। हाथों को बेंड करें और अपनी पीठ पे रखने का ट्राई करें। लंबी सांस भरें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीमे से सेंटर पोजीशन में आ जाए, वज्रासन। हल्की सी ट्विस्टिंग लें, राइट साइड लें ट्विस्ट, पीछे की ओर देखें। लेफ्ट साइड लें ट्विस्ट, पीछे की ओर देखें। अपने पैरों को बाहर निकालें, आगे सीधा कर दें। दोनों पैरों को क्रॉस कर दें। दोनों हथेलियों को आसमान की ओर खोल दें। छोटी सी मुस्कान चेहरे पर।
नोटिस करें कि शरीर में क्या बदलाव लग रहा है, जब शुरू किया था और अब में क्या बदलाव है। क्या शरीर थोड़ा सा खुल चुका है, कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, डाइजेशन, हमारी जठराग्नि एक्टिव हो गई है। विजुअलाइज करें कि एक सूर्य हमारे शरीर के अंदर नाभि के बिल्कुल पीछे, जिसे हम मणिपुरा चक्र कहते हैं, उस सूरज को महसूस करना है, उस अग्नि को, वार्मथ को महसूस करना है। यही सूरज हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, यही सूरज हमारी इनर फायर को कंट्रोल करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है। एक लंबी सांस भरें, पेट को बाहर निकालें और पेट अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर। पेट बाहर, पेट अंदर। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं अपनी लाइफ में, खुद से कह दे बार बार। मैं मेरे डिसीजंस खुद ही लेती हूँ, खुद ही लेता हूँ। मैं दूसरों के जजमेंट पर डिपेंड नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। I am strong. I have so much courage, so much willpower. मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ। अपने इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरह हैंडल करता हूँ, करती हूँ। लाइफ के डिसीजंस बहुत ही अच्छी तरह लेती हूँ, बहुत ही अच्छी तरह लेता हूँ। I trust myself, I trust universe. धीमे से अपने पेट पर हाथ लगाएं, उस वार्मथ को महसूस करें, उस अग्नि को महसूस करें जो हमारी पाचन शक्ति है। तो आज से हम बहुत ही गौर करेंगे इस बात का भी कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, क्या नहीं आते हैं। तो हमारा फूड एंड हमारे थॉट्स दोनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही गिराते हैं। अगर हमारा डाइजेशन काम नहीं करता तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। इसीलिए इस अग्नि के लिए हम गौर करेंगे चीज़ों पे, सो दैट हम अपना और भी एक हेल्दी वर्जन बन पाए और भी बहुत कॉन्फिडेंट बन पाए लाइफ में। धीमे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। एक बारी ओम उच्चारण, लंबी सांस अंदर। शांति 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 ही। सर को झुकाते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए, बहुत ही हैप्पी फील करते हुए हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे। हर दिन बहुत चीज़ें होती हैं ग्रेटफुल महसूस करने के लिए, तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस करेंगे। एंड ज़रूर अपना फीडबैक बताना कमेंट सेक्शन में। एंड आई विल सी यू इन द डे 3 एवरीवन। एंड आई होप ये चैलेंज आपको बहुत ही वेज में हेल्प करे। सो इमेंस ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हरि ओम।